प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर, जहां पर प्याज के विषय की छोटी से छोटी और अच्छी जानकारियां समय से पहले ही किसान मित्रों को दे दी जाती है। तो किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं करते हैं, तो आप लाइक भी करें जिससे मेरा हौसला बना रहे, और सब्सक्राइब करें ताकि बहुत जल्द हम 1 लाख किसानों का परिवार बना सके। क्योंकि हम पिछली बार बातें कर रहे थे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी ने यह पुष्टि कर दी है कि किसी भी समय आईपी दे दी जाएगी, और जैसे ही आईपी किसान मित्रों हम लोगों के पास आएगी, हम उसके विषय में भी डिस्कस एक वीडियो के माध्यम से और करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारत से या अन्य देशों से प्याज का आयात किया जा सकता है, व्यापारियों को छूट दे दी जा सकती है कि वह किसी भी जहां से भी उन्हें सस्ता प्याज मिलेगा वहां से वह प्याज का आयात करेंगे, और सबसे सस्ता प्याज सिर्फ भारत ही बांग्लादेश को दे सकता है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे मैसेज सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनके जालों में ना फंसे। बहुत सारे मित्र ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि जिससे किसान फिर से भ्रमित हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो स्टॉक रखा हुआ है, यहां से बाजार 2 से 3 और 4 रुपए तक की तेजी लिए खड़ा होने वाला है। यानी कि अभी 2 दिन मंडी चलेगी, फिर मध्य प्रदेश की बहुत सारी मंडियां, पूरे भारत की बहुत सारी मंडियां 3 दिन के लिए बंद हो जाएगी। तो ऐसे में किसान मित्रों, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहां से यदि 2 से 3 रुपए और 4 रुपए की तेजी दिखती है तो हम लोगों को 50% माल हमारा बेचना है। अब 50% माल बेचना है कि यानी हमारे पास में 500 कट्टा प्याज है तो हमें 250 कट्टा बेचना है। सुपर प्याज की मैं बात कर रहा हूं, तो 250 कट्टा किसान मित्रों हम लोगों को प्याज बेचना है। तो एक ही दिन में नहीं बेचना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मंडियों में हम सभी लोग लेके जाएंगे, तो मंडियों में भीड़ नहीं होगी, और भीड़ नहीं होगी तो बाजार कम नहीं होंगे। एक तरफ तो बांग्लादेश की जो आयात होगा, निर्यात होगा बांग्लादेश को, उससे कुछ डिमांड बनेगी, और उसके बाद में है श्रावण मास खत्म हो चुका है, पूरे देश में ड्राई माल, सुपर माल की डिमांड बनने वाली है। बहुत अच्छी बात है, पूरे देश में दिशावरी मांग प्याज की होने वाली है। इस वजह से भी हम लोगों को बाजार में अच्छी मजबूती मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं सबसे हमारे अहम मुद्दे की, साउथ की। तो साउथ की फसल 15 अगस्त के बाद बेंगलोर की मंडियों में अच्छे खासे पैमाने पर हम लोगों को दिखेगी, तो जिससे हम लोगों को भ्रमित नहीं होना है, घबराना नहीं है। कल के मैंने वीडियो में भी कहा है कि नई मूंगफली के आ जाने से बादाम के बाजार भाव कम नहीं होते। तो किसान भाइयों, ऐसे ही नया प्याज आएगा, पुराना प्याज पुराना होता है, नया नया होता है। नए प्याज की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती है, वह कम भाव पर बिकता है, और पुराना प्याज अच्छे भाव पर बिकता है। तो किसान मित्रों, हम लोगों को बस इसी चीज का ध्यान विशेष रखना है। तो किसानों के लिए ही मैंने क्यों बोला है, क्योंकि व्यापारी मित्रों को उनका जाल रहता है, बहुत सारे स्टेटों में उनका जो माल है उसका आदान प्रदान होता रहता है, तो उन्हें तो खबरें पता चल जाती है, लेकिन किसानों को खबरें नहीं पता चलती। किसान या तो व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए कहीं से भी छोटी मोटी जो जानकारियां रहती है उसको जुटा लेता है, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी रहती है जो हम लोगों को कहीं से भी मिलती नहीं है। इसीलिए यह जो चैनल है प्याज की उन्नत खेती, इस चैनल पर पहले से ही कुछ जानकारियां ऐसी होती है जो सीक्रेट रखी जाती है, वह मैं अपने चैनल के माध्यम से किसानों के बीच में बताता रहता हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना मोटिवेशनल लाइक जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे। अच्छी अच्छी जानकारियों को मैं जुटाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।